जज्बा ईमानी इलियास तुम्हें उम्मत मुस्लिमा का सलाम। नॉर्वे में मुस्लिम मुखालिफ रैली के दौरान कुरान पाक की बेहुरमती, नौजवान उकाब की तरह झपटा, कुरान मजीद महफूज किया, गुस्ताख की ठुकाई भी कर डाली। इलियास को दुनिया भर से खिराज तहसीन, सोशल मीडिया पर हीरो टॉप ट्रेंड बन गया। कुरान पाक की बेहुरमती, दफ्तर खारजा में नॉर्वे के सफीर की तलबी, सख्त एहतजाज रिकॉर्ड कराया। हुकूमत और अवाम की शदीद तशवीश से आगाह किया। मुल्क भर में एहतजाजी मुजाहरे, मामले को अक़वाम मुत्तहिदा समेत दीगर आलमी फोरम्स पर उठाने का मुतालबा। टोटल पाकिस्तान का जो पब्लिक डेट, जो पाकिस्तान के टैक्स पेयर ने अपनी जेब से अदा करना है, इसकी जिम्मेदारी है, वो 74 अरब डॉलर। अगले 2 साल 3 साल के अंदर देखेंगे कि बायलैटरल डेट जो है आपको तेजी से कमी आती हुई नजर आएगी। सीपैक से खुशहाली आएगी, गुर्बत दूर होगी, रोजगार मिलेगा। वफाकी वजीर मनसूबाबंदी असद उमर के दिलासे। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा 2 से 3 साल में गर्दिशी कर्जों में कमी आ जाएगी। टैक्स गुजारों को 74 अरब डॉलर का बैरूनी कर्ज अभी वापस करना है। ये भी कहा कि सीपैक से मुतालिक अमरीकी मौक़िफ़ दुरुस्त नहीं। चीन ने मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का साथ दिया, चाहते हैं अमरीका समेत दुनिया भर से सरमायाकारी आए। सीपैक पर करप्शन के इल्जामात लगाते हुए अमरीका एहतियात से काम ले, मनफी प्रोपेगेंडा बंद कर दे। चीन का रद्द-ए-अमल, चीनी सफीर ने वाज़ेह किया, दुरुस्त मालूमात ना हो तो इल्जाम ना लगाएं। अमरीकी नायब वज़ीर ख़ारजा एलिस वेल्स ने बयान दिया था कि सीपैक मंसूबे में पाकिस्तान के मुफाद को तरजीह नहीं दी गई। They are ready to take oath कि सच कहूँगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा, और ये कह के सब झूठ। आइंदा के केसेस में तफ्तीशी अफसर को भी उतना ही हम मुल्ज़िम बनाएंगे। ये हो नहीं सकता कि इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को पता ना हो कि ये झूठा गवाह है। हलफ उठाकर झूठ बोलने का लाइसेंस दे दिया गया। कहा जाता है सच के सिवा कुछ नहीं कहेंगे, और फिर सच के सिवा हर चीज कही जाती है। चीफ जस्टिस का तकरीब से खिताब, वाज़ेह किया कि अब किसी ने झूठी गवाही दी तो तफ्तीशी अफसर को सजा मिलेगी। ये भी कहा अगर किसी में गवाही देने की हिम्मत नहीं तो फिर इंसाफ ना मांगे। नया पाकिस्तान जहां मर रहा है गरीब इंसान, बेरोजगारी ने मुजरिम बना दिया। कराची के इलाके शादमान टाउन में अफसोसनाक वाकया, गुर्बत से तंग शख्स का इंतहाई कदम। पहले बीवी और बच्चों को भारी चीज से कत्ल करने की कोशिश की, बाद में इमारत से छलांग लगाकर खुदकुशी कर ली। 10 साला बेटी तशद्दुद से जाँ बहक, बीवी और 9 साला बेटा शदीद जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल। जबकि उसके शौहर की जो है वो डेथ हो गई है और उसने ऊपर से छलांग लगाई है, तो उसके अंदर मल्टीपल फ्रैक्चर्स हैं उसकी बॉडी में। उनके सर के ऊपर जो है वो किसी ऐसे किस्म के ठोस जो है भारी चीज़ से के ज़ख्म है, मल्टीपल ज़ख्म है उनके। काशिफ की हलाकत बुलंदी से गिरने से हुई, सर की हड्डी टूटी हुई थी, जिस्म पर मुतादिद फ्रैक्चर्स भी थे। इब्तदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई। पुलिस ने वाक़ये को खुदकुशी और कत्ल करार दे दिया। एसएसपी गुलबर्ग कहते हैं वाक़या घरेलू झगड़े पर पेश आया। आलू सस्ते हो गए थे, कितना बड़ा नुकसान हुआ आलू में किसान। अगर इससे कोई महंगाई की चीज को फायदा हो रहा है, टमाटर किसका टमाटर है? हमारे जमींदार में उगाया हुआ है। चीज महंगी हो भी रही है, इससे फायदा ज़राअत और किसान को हो रहा है कि जो हमारे में से है, और 10 करोड़ है मुल्क का। 17 रुपए किलो टमाटर, 17 रुपए किलो टमाटर। गुर्बत और बेरोजगारी अवाम की जान निगल रही है और अवामी नुमाइंदे अलग राग अलापने में मसरूफ। महंगाई ने जीना दूभर कर दिया, मगर हुकूमती वज़रा को मजाक सूझ रहा है। अली अमीन गंडापुर का बेतुका मौक़िफ़ और मुशीर खजाना का अजीब बयान अवाम ने खरी खरी सुना दी। आजकल तो अगर देखा जाए तो हर जगह पर महंगाई जोर शोर से है। पूरे पाकिस्तान में जो चीज़ दे के आसमान से बातें कर रही होती है। महंगाई बहुत ज़्यादा है। तुम देखो आजकल सबसे ज़्यादा जो है ना टमाटर को देखो, आजकल टमाटर एक छोटा टमाटर 20 रुपए का आते हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान की अपनी मौशी टीम की तारीफ, कहा मौशी टीम पर फख्र है। 4 माह में करंट अकाउंट खसारा कम हो गया, रुपए की कदर में इजाफा हुआ। ट्वीट किया मौशी टीम अपनी भरपूर कोशिशें जारी रखे।
ना वजीर आजम मुस्ताफी होंगे, ना असम्बलियां तहलील होंगी। इत्तेहादी जमात के रहनुमा और स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही ने वाजे कर दिया। अपने बयान में कहा, मुल्क को मुआशी बुहरान से निकालने के लिए वजीर आजम की क़यादत में हिकमत अमली पर अमल कर रहे हैं। हुकूमत और इत्तेहादी एक पेज पर हैं। बीमार नवाज शरीफ का लंदन में इलाज जारी। साबिक वजीर आजम का आर्ज़े क़ल्ब के हवाले से अस्पताल में चेकअप। जाती मौलिज डॉक्टर अदनान कहते हैं, डॉक्टर डेविड लॉरेंस ने नवाज शरीफ को बीमारी के सद्देबाब के लिए रोड मैप दिया है। 2016 में डॉक्टर लॉरेंस ने ही नवाज शरीफ का बाईपास किया था। नवाज शरीफ की बीमारी महल से जुड़ी है। फिरदौस आशिक अवान की तनकीद। कहा, इतने दिन गुजर गए, डॉक्टर्स की कोई तजवीज सामने नहीं आई। एक बीमार के साथ एक सहूलतकार बैरून मुल्क गया। याद रखें, हकायक छुप नहीं सकते। ऑपोजिशन की रहबर कमेटी के कन्वीनियर अकरम खान दुरानी नैब के रडार पर। नैब ने अकरम दुरानी का नाम ECL में डालने की सिफारिश कर दी। वजारत दाखिला को खत इरसाल। नैब ने मौक़िफ़ अपनाया। खदशा है अकरम दुरानी मुल्क छोड़ जाएंगे। कराची में डेंगू वायरस बेकाबू, मजीद 2 खवातीन इंतकाल कर गईं। एक ही दिन डेंगू से अमवात 4 हो गईं। रवा बरस कातिल मच्छर के वार से अब तक हलाकतें 40 हो चुकी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नवाज शरीफ की जानिब से मुतफर्रिक दरखास्त दायर। अल अजीजिया फैसले के खिलाफ अपील की समाअत में हाजिरी से इस्तस्ना की दरखास्त। नवाज शरीफ ने नुमाइंदा मुकर्रर कर दिया। हाई कोर्ट का डिविजनल बेंच 25 नवंबर को समाअत करेगा। तहरीक इंसाफ के खिलाफ फॉरेन फंडिंग केस। बागी रहनुमा अकबर एस बाबर ने इलेक्शन कमीशन में एक और दरखास्त दायर कर दी। मौक़िफ़ अपनाया, इलेक्शन कमीशन स्क्रूटनी से तमाम रिकॉर्ड मंगवाए। PTI पर तहकीकात को ताख़ीर का शिकार करने का इल्जाम। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की मुद्दत मुलाजमत 6 दिसंबर को मुकम्मल हो जाएगी। सरदार रजा ने सेक्रेटरी पार्लिमानी उमूर को खत लिख दिया। नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती के लिए इक़दाम किए जाएं। सिंध और बलूचिस्तान के अरकान के ओहदे पहले ही खाली हैं। खत का मतन। लाहौर में मसीहा और कानून के मुहाफिज आमने सामने। पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में डॉक्टर का वकील पर मुबैना तशद्दुद। वकला सरापा एहतजाज। जेल रोड ब्लॉक कर दी। पुलिस ने 4 नामालूम डॉक्टर समेत अमले के 16 रावलपिंडी में 7 साला बच्ची को ज्यादती के बाद कत्ल करने वाला सगा चचा अदालत में माफिया मांगने लगा। कहा, दोस्त ने शराब पिलाई, नशे में धुत होकर जुल्म कर दिया। जुर्म पर शर्मिंदा हूं। अदालत ने मुलजिम को 4 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। लाहौर के इलाके गुलबर्ग में 3 रोज कबल 19 साला हिरा का कत्ल। पुलिस ने कॉल डाटा के जरिए एक मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम अदनान मकतूला का करीबी रिश्तेदार है। फिंगरप्रिंट रिपोर्ट से भी तालबा निमरता की मौत का मौम्मा ना सुलझा। प्रिंट्स का मयार अच्छा न होने के बायस बायो डाटा मैच न हो सका। नादरा ने फिंगरप्रिंट्स काट और पुलिस को कवरिंग लेटर वापस भिजवा दिया। कराची में शहरी नबील के कत्ल में मुलविस 3 एहलकार इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश। 4 रोजा जिस्मानी रिमांड दे दिया गया। मुलजिमान ने कैंट स्टेशन के करीब मकतूल की गाड़ी पर फायरिंग की थी। 96 अफराद का कातिल। MQM लंदन का खतरनाक टारगेट किलर यूसुफ ठेलेवाला इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश। अदालत ने भत्ताखोरी और कत्ल के केस में मुलजिम के जिस्मानी रिमांड में 4 रोज की तौसी कर दी। लाहौर में मोटापे के शिकार 39 साला शख्स की कामयाब सर्जरी। डॉक्टर्स ने चलने फिरने के काबिल बना दिया। तारिक का वजन 600 पाउंड से भी जायद हो गया था। इलाज के लिए नवाब शाह से लाहौर लाया गया था।
मकबूजा कश्मीर में कर्फ्यू को 111 दिन हो गए। कड़े पहरे, लोग घरों में कैद। नाम नेहाद सर्च ऑपरेशन के नाम पर मजलूमों की गिरफ्तारियां जारी। बर्फबारी और बारिश ने मुश्किल बढ़ा दी। लोग गर्म मलबूसात से भी महरूम हो गए। वादी यकबस्ता जेल में तब्दील। ऑस्ट्रेलिया में मुसलमानों से तासुब, होटल में एक शख्स ने हामला मुस्लिम खातून पर हमला कर दिया। मुक्के और लाते बरसा दी। हिजाब और मुसलमानों से मुतालिक नाजेबा अल्फाज भी इस्तेमाल किए। पुलिस ने 43 साला मुल्जिम को हथकड़ियां पहना दी। हमला इस्लामोफोबिया करार। मुतालिक अमरीकी नायब वजीर खारजा एलिस वेल्स का तजिया दुरुस्त नहीं। वफाकी वजीर असद उमर ने साफ साफ बता दिया। कहते हैं सीपैक इमदाद नहीं, सरमायाकारी मंसूबा है। इसके खिलाफ मुनज़्ज़म मंसूबाबंदी हो रही है। चीन ने हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का साथ दिया। किसी के कहने पर अपने दोस्तों से ताल्लुकात खराब नहीं कर सकते। चाहते हैं अमेरिका समेत दुनिया भर से सरमायाकारी आए। बड़ी ताकतों की लड़ाई में हिस्सा नहीं बनना चाहते। उनका कहना था कि पाकिस्तानी टैक्स गुजारों को 74 अरब डॉलर का बैरूनी कर्ज वापस करना है। 2 से 3 साल में गर्दिशी कर्जों में वाज़ेह कमी आएगी। ये इन्वेस्टमेंट है और ये एड नहीं है। दूसरे उन्होंने ये चीज कही कि इसका फायदा सिर्फ चीन को हुआ और पाकिस्तान को इसको कोई फायदा नहीं हुआ। ये दुरुस्त नहीं है। सीपैक के खिलाफ बाकायदा एक कैंपेन चलाई। चीन हमारा एक इंतहाई करीबी दोस्त है। मुश्किल से मुश्किल वक्त के अंदर पाकिस्तान के साथ खड़ा हुआ है। हम अपनी दोस्त से पीछे नहीं हटेंगे, लेकिन हम किसी और की जो आपस में टसल है उसका हिस्सा भी नहीं बनना चाहते। हम तो चाहते हैं कि अमेरिका से भी इन्वेस्टमेंट आए, यूरोप से भी आए, मिडिल ईस्ट से भी आए, फार ईस्ट से भी आए, तमाम दुनिया से। हमने किसी सूरत के अंदर भी ऐसी कोई सूरत हाल नहीं अपने लिए पैदा करनी